हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूं उस जोड़ी के बारे में जो फिलहाल सुर्खियों में है। यानी कि वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वो डाइवोर्स एक दूसरे को दे चुके हैं। जी हाँ, इस सदाबहार जोड़ी 18 साल का इनका रिश्ता शादी में बंधन में 18 साल तक बंधे रहे और अब 18 साल बाद आखिर इन्होंने क्यों डाइवोर्स दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत धनुष के बारे में। जी हाँ, ऐश्वर्या रजनीकांत की बेटी, लेजेंडरी रजनीकांत की बेटी है और इस तरीके से धनुष के साथ उनका रिश्ता आखिर क्यों टूट गया, ये सभी के दिलों में एक सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से धनुष और ऐश्वर्या अक्सर अब एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करते हैं, उनको देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से ये दोनों कभी अलग भी हो सकते हैं। लेकिन आज ऐश्वर्या और धनुष एक दूसरे को डिवोर्स दे चुके हैं। तो आखिर इस खबर की असली वजह क्या है, क्यों इन दोनों का डिवोर्स हुआ, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट लास्ट तक। फिल्म अतरंगी रे में नजर आए साउथ फिल्मों के स्टार धनुष ने जब अनाउंस किया कि वह पत्नी ऐश्वर्या से अलग हो रही हैं, तो फैंस को जोर का झटका लगा। जिस कपल को इंडस्ट्री के आदर्श और परफेक्ट कपल्स में शुमार किया जाता है, वह अचानक अपना रिश्ता तोड़ रहा था। फैंस हैरान हैं क्योंकि दोनों के बीच कभी भी मतभेद की खबर नहीं है। धनुष और ऐश्वर्या सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बहुत अच्छे और गहरे वाले दोस्त रहे हैं। इनके प्यार और पहली मुलाकात की कहानी भी बड़ी अतरंगी है। जिस धनुष ने रांझुना में कुंदन बनकर अपनी लव स्टोरी और गहरे प्यार से दर्शकों के दिलों को छू लिया था, जानना चाहेंगी कि उन्होंने रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या का दिल कैसे जीता। चलिए आपको बताते हैं। सिनेमा हॉल का नजारा और पहली मुलाकात। धनुष और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात एक फंक्शन के दौरान हुई थी। साल 2015 में हमारे सहयोगी ने बताया था कि एक इंटरव्यू के दौरान धनुष ने पहली मुलाकात का किस्सा बयां किया था। धनुष ने बताया था कि वो फैमिली के साथ अपनी फिल्म कढल कोंडेन का पहला शो देखने गए थे। इंटरवल तक आते आते सभी एक दूसरे को गले लगाने लगे। धनुष के मुताबिक उन्हें अंदाजा हो गया कि यह फिल्म हिट होने वाली है। बात करें फिर गुलदस्ता भेज कहा था उन्होंने टच में रहना, तो चलिए इस किस्से के बारे में जानते हैं। धनुष ने कहा था, जब फिल्म खत्म हुई और हम जाने लगे तो सिनेमा के मालिक ने मुझे रजनीकांत सर की बेटियों ऐश्वर्या और सौंदर्या से मिलवाया। हमने एक दूसरे को सिर्फ हाय बोला और निकल गए। अगले दिन ऐश्वर्या ने मुझे फूलों का एक गुलदस्ता भेजा, साथ में मैसेज था गुड वर्क, टच में रहना। मैंने उस मैसेज को गंभीरता से ले लिया। ऐश्वर्या मुझसे 2 साल बड़ी हैं और फिर पहली मुलाकात के 2 साल बाद हम दोनों ने शादी कर ली। बात करें बहन से दोस्ती मुलाकातों का सिलसिला शुरू। धनुष ने बताया था कि ऐश्वर्या की बहन सौंदर्या उनकी अच्छी दोस्त बन गई। उसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, जो शादी पर जाकर थमा। धनुष और ऐश्वर्या की शादी रजनीकांत के घर हुई थी, जिसमें कई नेता और बड़ी हस्तियां शामिल हुए थे। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। आलीशान रिसेप्शन रखा गया जिसमें तगड़ी सिक्योरिटी थी। ऐश्वर्या की इस खूबी पर मर मिटे थे धनुष, तो जानते हैं कौन सी खूबी थी ऐसी ऐश्वर्या के अंदर। धनुष से जब पूछा गया कि क्या वह ऐश्वर्या की तरफ इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि वह रजनीकांत की बेटी हैं, तो धनुष ने जवाब दिया था, मैं उस नजरिए से नहीं देखता, मुझे उनकी सादगी पसंद है। अगर आपको लगता है कि उनके पिता रजनीकांत सिंपल हैं, तो वो फिर ऐश्वर्या से मिलिए। वह अपने पिता से 100 गुना ज्यादा सिंपल हैं। वह सबके साथ बराबरी से पेश आती हैं और किसी से भी दोस्ती कर सकती हैं। वे एक अच्छी माँ है और हमारे दोनों बेटों को बखूबी परवरिश की है। 2004 में शादी और बने 2 बेटों के माता।
धनुष और ऐश्वर्या ने 18 नवंबर 2004 में शादी की थी। शादी के 2 साल बाद यानी 2006 में उन्होंने पहले बेटे यात्रा को जन्म दिया। वहीं 2010 में धनुष और ऐश्वर्या दूसरे बेटे लिंगा के पेरेंट्स बने। लेकिन बीच में एक ऐसी भी वक्त आया जब धनुष का नाम ऐश्वर्या के दोस्त और एक्ट्रेस श्रुति हासन के साथ जोड़ा जाने लगा। यह बात 2011 की है, जब आई एक्ट्रेस एक्स्ट्रा मैरिटल की खबरें, जी हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल की खबरें आई थी धनुष को लेकर। उस वक्त ऐश्वर्या फिल्म 3 के जरिए डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रही थी। अपनी इस फिल्म में ऐश्वर्या ने पति धनुष के अपोजिट बचपन की दोस्त श्रुति हासन को साइन किया था। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान खबरें आने लगी कि धनुष और श्रुति हासन के अफेयर चल रहा है। बताया जाता है कि इन खबरों का धनुष और ऐश्वर्या की शादी पर भी असर पड़ने लगा था। हालांकि अब इनमें कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, पर वक्त के साथ धनुष और ऐश्वर्या के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ऐश्वर्या और धनुष ने अपनी शादी संभाली। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने शादी को लेकर कहा था कि उनके पिता और माता बेहद कंजर्वेटिव हैं और इसलिए उन्होंने धनुष से जल्दबाजी में शादी की। हालांकि वे अपनी शादी से बहुत खुश थी। यह तब की बात है जब ऐश्वर्या ने अपने पिता रजनीकांत पर लिखी किताब लॉन्च की। तब एक बातचीत के दौरान ऐश्वर्या ने बताया था कि किस तरह उनके माता पिता ने उन्हें धनुष को डेट करने की आज़ादी नहीं दी थी। ऐश्वर्या ने कहा था, उन्होंने हमसे तुरंत शादी करने को कहा, हमने डेटिंग नहीं की। मेरे पेरेंट्स कंजर्वेटिव हैं और मैं समझती हूँ कि वैसे क्यों है, इस चीज़ की इज्जत भी करती हूँ। तो इस तरीके का था धनुष और ऐश्वर्या का रिश्ता। और आज एक तलाक के बेस पर उनका एक तलाक हो रहा है, अलग हो रहे हैं, 2 बच्चे हैं। उस चीज़ से फैंस को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है कि आखिर 18 साल की शादी को उसकी नज़र लग गई, जो आज एक कपल एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो ये तो चलो उनके निजी जीवन की बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह धनुष का एक टाइम पर कृति सेनन के साथ ये खबरें वायरल हुई कि उनका अफेयर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या ने फिर भी अपने रिश्ते को हैंडल करने की कोशिश की और 18 साल तक उनका ये रिश्ता कायम रहा। लेकिन अब जो है, अब लास्ट स्टेज पर आते आते 18 साल बाद उन्होंने डाइवोर्स ले ही लिया। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मेन रीजन तो वो ही जाने कि आखिर उनका मेन रीजन क्या है। लेकिन उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं जिनके साथ वो अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।